आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। देखिए, ये सब इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय, कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे। इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है। और अगर कितने पैसे में क्या खरीदा गया ये पूछा जाए, तो फिर तो सवाल वो भी बनते हैं ना कि एयर इंडिया क्या कीमत पर आपने टाटा को बेचा, और अगर एयर इंडिया की पूरी संपत्तियां देखी जाए तो उनकी क्या कीमत थी। बहुत से और छोटे छोटे हमने देखेंगे, लोग सिर्फ शेयर खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां हथिया लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेक्शन 25 की कंपनीज हैं, उसमें केवल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदल जाता है, संस्था एक से दूसरे के हाथ में चली जाती है, 2 रुपए का लेन देन नहीं होता है।